2 سے 3 दिन मार्केट को यहीं पे रुकना चाहिए और डाउनवर्ड झटके देने चाहिए ताकि ये क्लियर हो के यही पिछला इसका टॉप था और हमें निकल जाना चाहिए था, चलो अब भी वक्त नहीं गुजरा, हम निकल जाएं, ये वाली सोच पैदा करेगी। और जैसे ही इसमें सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है, ये बात इस तरह से है, $1820 से कहानी को शुरू करते हैं ना हम, तो करते कराते अब हम पहुंच गए हैं ए 1980 तक हम जब पहुंच गए हैं तो इस दरमियान में कोई नहीं बचा, सिर्फ वही बचा जो 1820 से उठा के इसको 1980 तक लेकर आया। बीच में अब आप बोलो 1980 कैसे, ये तो 2010 पे खड़े हैं भाई। ये रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर की जो एग्ज़िट है ना, बीच बीच में जितनी भी रिट्रेसमेंट आई ना उसमें वो निकलता गया, और वो जो 1820 से उठा के आया वो सारा फंड अभी तक उनके पास है, ये उनका भी अकामुलेशन जोन है। मार्केट ड्रामेटिकल परफॉर्म करेगी। अभी ये रिटेल इन्वेस्टर के तजर्बे हो रहे हैं, कभी इन कभी आउट, जो नफ़े के मज़े ले रहे हैं ना, देखना जब ये दोबारा इंक्रीज़ करेंगे हायर लेवल्स के ऊपर तो इनकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी। यानी कि अगर किसी के पास 10 तोले भी था ना, मिसाल के तौर पर, उसने ये लेना देना इसके दरमियान के फ़र्क और ऊपर नीचे की एक दो गलत एंट्री एग्ज़िट करते कराते ये अपना 10 तोले की बजाय 9 तोले करके हाथ में बैठ जाएंगे। इसलिए हम 1,86,500 से ऑनवर्ड चल रहे हैं, और 2,09,000 पे हमने एग्ज़िट लिया था, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गई थी, फिर 2,10 के ऊपर हमने दोबारा एंट्री की थी, और यानी कि 1,000 का गैप हमने बीच में छोड़ा था। हमारी अपनी क्वांटिटी भी हल्की सी रिड्यूस हुई है, लेकिन हम फ़ी तोला अब देख लो 15,000 एक हो जाता है, 10,000 और 25 और 5 30,000 रुपया फ़ी तोला हम अपनी वो उसी ट्रेड के अंदर चल रहे हैं। बीच बीच में जहाँ जहाँ रिट्रेसमेंट आई हैं हमने वहाँ पे बाइंग दी है, अभी तक हमने एग्ज़िट नहीं दी, और परसेंटेज के साथ हम बाइंग करते आए हैं। इस टाइम हम 60% गोल्ड में हैं और 40% कैश में हैं। अभी हमने एग्ज़िट नहीं किया, चाहे मार्केट यहाँ से $20 नीचे आ जाएगी, हमारा एग्ज़िट नहीं है। और ये 20, 80, 79, इसके ऊपर मार्केट इंशाल्लाह कंफर्म जाएगी। और यहाँ पे हमने जितना भी गोल्ड अपने पास रखा होगा उसका आधा गोल्ड हम सेल करेंगे, आधा फिर भी अपने पास रखेंगे, इवन दो कि उसका मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन हम कभी भी गोल्ड से 100% आउट या 100% इन नहीं होते। मार्केट ऊपर जाएगी उसके लिए भी हमारा 30% बचा होगा, उसका हम मज़ा लेंगे। मार्केट नीचे आएगी तो कैश की भरमार रखी है, कैश उठाएंगे और गोल्ड उठाएंगे। ये एक स्ट्रेटजी होती है, ये आराम से बैठ के तसल्ली से कैलकुलेट करने के बाद जस्ट वेट एंड वॉच, और दोबारा प्लान को चेंज नहीं करना होता, उसी तरह से स्ट्रिक्ट रहना होता है। उसी तरह से पहले जब आप होमवर्क करते हो, ये सिग्नल बनाते हो या जो अपनी सोच बनाते हो, हर बंदा बनाता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हो जाता है जब मार्केट को बहुत ज़्यादा देखने लग जाता है, उसके $5-5 की मूव को भी देखता है और उसका दिल फिर धड़ धड़ करता है, और वहाँ से फिर इधर उधर से आवाज़ें आती हैं, बंदा उन आवाज़ों को ब्रांड समझ के उनके पीछे लग जाता है, तो वहाँ से फिर प्रॉब्लम का आगाज़ होता है। इस तरह से नहीं करना। अपनी जो आपकी एक ठंडे मिजाज के साथ बैठकर कैलकुलेशन एक दफ़ा हो जाती है, उस टाइम आपके ऊपर कोई किस्म का स्ट्रेस नहीं होता, ना आप भूखे बायर होते हैं, ना आप अगली सेलर होते हैं। उस टाइम पे आप कूल माइंडेड होते हैं, और उस टाइम के ऊपर जो आपका डिसीजन होता है वो बेहतरीन डिसीजन होता है। क्यों, जब जिसके सर पे आ जाती है ना कि अभी बताओ ख़रीदें बेचें ख़रीदें बेचें, उसका फिर दिमाग बाज़ों का तुक्का लग जाता है, बाज़ों का तुक्का नहीं लगता। तो इस हवाले से अपना माइंड मेकअप मेकअप पे टाइम लगा दो, मेकअप पे टाइम लगाओ, हफ्ता लगाओ, बनाओ बनाओ बनाओ, लेकिन जब एक दफ़ा बन गया फिर उस पे स्ट्रिक्ट रहो। ये मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हर वक्त हर चलती गाड़ी के पीछे भागने से बेहतर है, अल्लाह पाक ने आपको अपना फिंगर प्रिंट और सलाहियत दी है ना, उसको उजागर करो। 40 से 50 साल तो एज हो गई है आप लोगों की,
अभी भी रेड बत्ती के पीछे घूम रहे हो। गोल्ड का काम करते हुए किसी को 20 साल हो गए, किसी को 30, किसी को 15, किसी को 40 हैं जी, किसी को 5 साल। क्या सीखा सुर्ख बत्ती के पीछे भागने के अलावा? अच्छा, लोग काम तो कर रहे हैं, ग्रुप के अंदर हैं या मेरे यूट्यूब फैमिली के अंदर हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने अंदर ये ट्रस्ट नहीं है। और मेरी आवाज़ को लब्बैक कहते हैं, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। वो किस लिए लब्बैक कहते हैं? वो मेरा को मुंह सोना है? नहीं, सिर्फ ये बात है कि वो देखते हैं कि चुगताई बाबा ने अगर बोला है ना, और ये जिस तरह से अड़ गए हैं, तो ये कुछ करेगा। तो ये बात होती है। अब ये नहीं है फिर गलत अड़ गया, या हमने बड़ा वाजे करके रिट्रेसमेंट लेवल्स भी बता देते हैं कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है, लेकिन हमने कुछ नहीं करना, हमने चिल करना है, चूल नहीं करना। यानी कि हम ये बता देते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे भी आ जाएगी तो हमने क्या करना है। अब मार्केट का किसी को अंदाज़ा नहीं होता, यकीन माने, कि यहाँ से ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। हमें मार्केट के ऊपर डिपेंडेंसी को कम से कम करना है। यही एक चीज़ मैं बार बार रिपीट करता हूँ। मेरा टारगेट, मेरा मोटिव और मेरा सिखाने का, सीखने का यही तरीका है। मैं कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को उन दोस्तों को नहीं कहता कि आप एक दफ़ा के अंदर एंट्री कर दें, ठीक हो गया, ताकि मार्केट की डिपेंडेंसी ख़त्म हो और हम अपना सही वक्त के ऊपर सही फ़ैसला करने में कामयाब हो सके। ठीक है जी, मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।